Welcome to Funtune Fairy Tales. गाइज, जो लोग भी कमेंट कर चुके हैं उनकी स्टोरी जल्दी आएगी, बस अपनी बारी का इंतजार करना और चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहना। शहजादियों का काहिल भाई। कहानी का आगाज होता है एक ऐसी सल्तनत से जहाँ की फिजाओं में हमेशा फूलों की महक बसी रहती थी। इसका नाम था सल्तनत गुलजार। यहाँ के हुक्मरान बादशाह अंसर निहायत रहमदिल और उनकी मलिका फरजाना अपनी अक्लमंदी के लिए मशहूर थीं। उनके 4 बच्चे उनकी आंखों का तारा थे। सबसे बड़े थे शहजादा अबू बकर, जिनकी आंखों में बचपन से ही सल्तनत संभालने का रौब था। उनके बाद पैदा हुई शहजादी इतरत, जिन्हें रंगों से इश्क था। फिर आई शहजादी वरीशा, जो कपड़ों पर ऐसी कारीगरी करती थीं कि देखने वाले दंग रह जाते। और सबसे छोटी, सबकी लाडली शहजादी हफ्सा, जो लोगों के दिलों की बात उनकी आंखों से पढ़ लेती थी। इसी सल्तनत के करीब एक और हसीन मुल्क था, सल्तनते महके नूर। यहाँ के बादशाह अंसर के बचपन के जिगरी यार थे। उनकी मलिका का नाम मलिका नीलोफर था। इनके घर अल्लाह ने रौनकों की बारिश कर रखी थी। सबसे पहले 3 शहजादियां पैदा हुईं, अलिशबा, अलीजा और मीरब। पूरे महल में उनकी पायल की झनकार गूंजती थी। फिर पैदा हुआ वो शहजादा जिसकी दुआएं मांगी गई थीं, शहजादा अली। अली के बाद 2 और नन्ही परियां आईं, अलीना और अरीबा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, एक परेशानी ने सिर उठाया। जहां बादशाह अंसर के बच्चे अक्लमंदी की मिसाल थे, वहीं शहजादा अली निहायत काहिल और कामचोर निकला। वो दिन भर बाहों में लेटा रहता या सोया रहता। बादशाह और मलिका नीलोफर उसकी इस आदत से निहायत फिक्रमंद थे। वक्त ने पर लगाए और बच्चे जवान हो गए। शहजादा अबू बकर ने सल्तनत का पूरा निजाम अपने हाथ में ले लिया था। शहजादी इतरत और वरीशा ने शहर के बीचों बीच एक शानदार फैशन बुटीक खोला, जहां के लिबास पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। शहजादी हफ्सा बाहर के मुल्क गईं और वहां से साइकोलॉजी की आला तालीम हासिल करके अपना क्लिनिक चलाने लगी। दूसरी तरफ अलिशबा, अलीजा, मीरब, अलीना और अरीबा ने मिलकर सल्तनत का सबसे बड़ा रॉयल होटल खोला। उनके हाथ में ऐसा जायका था कि लोग दूर दूर से उनका खाना खाने आते थे। लेकिन इन सब खुशियों के दरमियान शहजादा अली अब भी वैसा ही सुस्त था। बादशाह अंसर ने अपनी दोनों बेटियों इतरत और वरीशा की शादी का फैसला किया। इस मौके पर हफ्सा भी परदेश से वापस आईं। पूरा खानदान समेत बादशाह अली के घरवालों के शादी में शरीक हुआ। शादी की रौनक में जहां सब नाच गा रहे थे, हफ्सा की नजर शहजादा अली पर पड़ी, जो एक कोने में सुस्ती से बैठा था। एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते हफ्सा ने उसके पास जाकर बातें शुरू की। उसने महसूस किया कि अली बुरा नहीं है, बस उसे अभी तक सही मकसद नहीं मिला। शादी के बाद इतरत और वरीशा रुखसत हो गई। मगर हफ्सा ने अली की जिम्मेदारी ली। वो रोजाना अली से मिलती, उसकी हौसला अफजाई करती। हफ्सा की बातों का ऐसा असर हुआ कि अली बदलने लगा। वो सुबह जल्दी उठता, दरबार में बैठता और आवाम की मदद करता। बातों बातों में हफ्सा को पता चला कि अली को मशीन्स और टेक्नोलॉजी का शौक है। वो उसे अपने साथ बाहर के मुल्क ले गई। वहां अली ने आईटी की तालीम हासिल की। कुछ ही सालों में अली ने एक ऐसी इन्वेंशन की जिसने दुनिया हिला दी, टच स्क्रीन मोबाइल और कैमरा। जब ये चीजें सल्तनत में आई तो अली का नाम रोशन हो गया और सल्तनत को इतना मुनाफा हुआ कि सब हैरान रह गए। दोनों बादशाहों ने खुशी खुशी हफ्सा और अली का निकाह कर दिया।
अब बारी थी बाकी शहजादियों की। शहजादा अबू बकर बचपन से शहजादी अलिश्बा को पसंद करते थे, मगर अलिश्बा और उनकी चारों बहनों का ख्वाब था कि वो दुनिया की बेस्ट शेफ बने। उन्होंने शर्त रखी कि वो तब तक शादी नहीं करेंगी जब तक वो मास्टर शेफ की ट्रॉफी नहीं जीत लेती। इंटरनेशनल लेवल पर कुकिंग कंपटीशन हुआ। पांचों बहनों ने 2 दिन रात एक कर दिए, मगर नतीजा उनकी उम्मीद के खिलाफ निकला। कंपटीशन की विनर्स थीं शहजादी अर्शिया और शहजादी अरूबा। अलिश्बा और उनकी बहनें टूट गईं, मगर अर्शिया और अरूबा निहायत नेक दिल थीं। उन्होंने उन बहनों की सल्तनत में अपना होटल खोला और उनसे दोस्ती कर ली। उन्होंने महसूस किया कि ये पांचों बहनें भी काबिल हैं। उन्होंने अपने वालिद से कहकर एक खास कंपटीशन रखवाया, जहां पांचों बहनों ने अपनी सिग्नेचर डिशेस बनाई और आखिरकार मास्टर शेफ अवार्ड जीत लिया। इस जीत के बाद अबू बकर और अलिश्बा की शादी हो गई। बाकी चारों बहनों ने मिलकर होटल संभाला। अलीजा ने किचन का निजाम संभाला। अलीना ने पेस्ट्री और डेजर्ट्स वाला सेक्शन संभाला। अरीबा सब कस्टमर्स को डील करती। मीरब ने शहजादे अली से ऑनलाइन ऐप बनवाकर अपनी फूड डिलीवरी का काम संभाला। काफी दिन गुजर गए, मगर अर्शिया और अरूबा मिलने नहीं आई। जब चारों बहनें उनके महल गईं, तो पता चला कि एक पुरअसरार चुड़ैल ने उन पर काला जादू कर दिया है और वो दोनों सफेद हंस बन गई हैं। चारों बहनों ने तय किया कि वो उन्हें बचाएंगी। उन्होंने किसी काले जादू का सहारा नहीं लिया, बल्कि कुदरती जड़ी बूटियों और नेक दिली से उनकी खिदमत की। वो रोजाना झील पर जाती, उन्हें खास खाना खिलाती और उनके लिए दुआएं करती। उनकी सच्ची दोस्ती और मेहनत रंग लाई। एक शाम हंस रोशनी में बदल गए और अर्शिया और अरूबा वापस शहजादियां बन गईं। इतरत और वरीशा ने बड़े बड़े फैशन शो किए, जहां अर्शिया और अरूबा ने मॉडल बनकर रैंप वॉक किया। लेकिन अभी खुशी मुकम्मल नहीं हुई थी। बादशाह अंसर का एक दुश्मन वजीर, जो सल्तनत पर कब्जा करना चाहता था, उसने एक साजिश रची। उसने शाही दस्तरखान पर जहरीला खाना रखवा दिया ताकि इल्जाम इन शहजादियों पर आए। मगर हफ्सा ने अपनी साइकोलॉजी और अली ने अपने नए सीसीटीवी कैमरा की मदद से उस वजीर की साजिश पकड़ ली। वजीर को कैद कर लिया गया और शहजादियां बच गईं। वक्त का पहिया घूमता रहा और हर कोई अपनी मंजिल तक पहुंच गया। हफ्सा और अली ने पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का जाल बिछा दिया और हफ्सा ने दुनिया की सबसे बड़ी मेंटल हेल्थ एकेडमी खोली। अबू बकर और अलिश्बा वो सल्तनत के सबसे आदिल बादशाह और मलिका बने। इतरत और वरीशा, उनका फैशन ब्रांड अब 7 समुंदर पार गुलजार ट्रेंड्स के नाम से जाना जाता है। अलीजा, मीरब, अलीना और अरीबा, इन चारों ने भी अपने पसंद के शहजादों से शादी की और दुनिया की सबसे बड़ी होटल चेन 5 सिस्टर्स बनाई। अर्शिया और अरूबा, वो दोनों भी अपनी अपनी सल्तनत की रानियां बनी और उन्होंने अपने होटल के साथ एक कुकिंग एकेडमी भी चलाई, जहां उन्होंने हर लड़की को होटल मैनेजमेंट और कुकिंग की तालीम दी। मास्टर शेफ होने के साथ साथ उनको नेक दिल शहजादियों का भी लक़ब मिला और उन दोनों दोस्तों को दुबई के 2 बिजनेसमैन भाइयों ने शादी का पैगाम भेजा, जो उन्होंने कबूल कर लिया और हमेशा के लिए वहां हंसी खुशी रही। सल्तनत गुलजार में अब हर तरफ खुशहाली थी। लोग कहते हैं कि वहां के मोबाइल फोन्स की घंटी और होटल के केक्स की खुशबू आज भी फिजाओं में महकती है। बुराई हार गई और हुनर और दोस्ती की हमेशा के लिए जीत हुई।
सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।